प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। संत काव्य की प्रवृत्तियाँ या उसकी विशेषताओं के अंतर्गत हम गतांक से आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने रहस्यवाद पर चर्चा की थी। आज हम संत काव्य की अन्य प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात करेंगे। अगली प्रवृत्ति है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वह है भजन एवं नाम स्मरण। ईश्वर के भजन करना, ईश्वर की महिमा का गुणगान करना एवं नाम स्मरण, जिसे संतों की शब्दावली में सुमिरन कहा जाता है। यह सुमिरन का संत काव्य में बहुत ही महत्व है। कबीर के काव्य में सुमिरन को अंग भी आता है और जगह जगह ईश्वर के नाम का स्मरण, उसको सुमिरन करने का बहुत ही महत्व दिखाया गया है। निर्गुण संत कवियों में भजन तथा नाम स्मरण को अधिक महत्व दिया है। भजन तथा नाम स्मरण के संबंध में ये धारणा है कि भजन, कीर्तन या नाम स्मरण मन ही मन में होना चाहिए। यानी ईश्वर का जो नाम स्मरण है, उसकी महिमा का जो गुणगान है, उसके जो भजन है, वो मन में होना चाहिए। मन में एक तरह से जिसको हम कहते हैं जपने की तरह वह होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का दिखावा या ढोंग न हो। यदि मैं ईश्वर का भजन कर रहा हूँ, मैं ईश्वर के नाम का सुमिरन कर रहा हूँ, तो फिर मुझे कोई बाह्य दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कि सभी लोगों को ये पता पड़ जाए कि मैं इस प्रकार से ये कृत्य कर रहा हूँ। यानी जो बाह्य जो आडंबर किए जाते हैं, बाह्य जो दिखावा किया जाता है, कृत्रिमता जिसे कहते हैं, उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार जो ईश्वर की जो पूजा पद्धति है, उसमें जो बाह्य दिखावा किया जाता है, जिसमें तीर्थ, व्रत इत्यादि या मूर्ति पूजा भी इसमें शामिल है, तो उसकी आवश्यकता को संत काव्य ने नहीं माना है। बल्कि हृदय की जो सरल और जो स्वाभाविक जो वृत्तियाँ हैं, उसके साथ में ही नाम स्मरण या सुमिरन के महात्म्य को प्रतिपादित किया है इन्होंने, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि कर्मकांड करने में तो धन की आवश्यकता होती है, लेकिन ईश्वर का नाम स्मरण करने में किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ तक कि इसमें किसी प्रकार की विद्वत्ता या शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक सामान्य सा व्यक्ति, एक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति भी ईश्वर के नाम का स्मरण कर सकता है, उसका सुमिरन कर सकता है। हर व्यक्ति को भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करने का अधिकार है। वह अगर सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे उसके प्रति संभव है। कहने का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति, भले ही वह सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उसकी हैसियत किस प्रकार की हो, उसका स्तर किस प्रकार का हो, या अन्य प्रकार के ज्ञान के स्तर पर वो भले व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी श्रेणी का हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के नाम के स्मरण का अधिकार है। और ईश्वर की जो साधना है, उसकी सबसे सरलतम पद्धति जो कही जा सकती है, वह है नाम स्मरण या सुमिरन। इस संबंध में कबीर का कहना है, कबीरदास जी ने का ये दोहा भी हम देख लेते हैं, जिसमें ईश्वर के नाम स्मरण या सुमिरन को महत्व दिया गया है। सहजो सुमिरन कीजिए हृदय माई छिपाई, होठ होठ सुना हिले सके
नहीं कोई पाई। अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण मन ही मन में करो, यहाँ तक कि उसमें होठ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी नाम स्मरण करते हुआ व्यक्ति कहीं पर भी, जहाँ पर भी उसे समय मिले, लोगों के मध्य हो, भीड़ भाड़ में हो, या सोया हुआ हो, एकांत हो, किसी भी प्रकार से वह ईश्वर के नाम का स्मरण कर सकता है। और यहाँ तक कि उसके नाम का स्मरण करने के लिए होठ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रेम की आवश्यकता को महत्व देते हुए कबीर कहते हैं कि पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। जो मानवीय प्रेम है ईश्वर के प्रति, जो एक साधक का जो प्रेम है, तो वस्तुतः जो मानवीय प्रेम है वह ईश्वरीय प्रेम का ही पर्याय माना गया है संत काव्य में। यदि मानव के प्रति तिरस्कार रखता है या किसी प्रकार की भेदभाव की भावना रखता है, तो निश्चित रूप से वह ईश्वर के प्रति जो प्रेम कर रहा है वह ढोंग है। यानी मानवीय प्रेम और ईश्वरीय प्रेम एक दूसरे के पर्याय है। और प्रेम को उन्होंने इतना महत्व दिया है कि भले कोई कितने शास्त्र पढ़ ले, उससे वह पंडित नहीं हो जाता। या फिर शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी यदि प्रेम के महत्व को नहीं जान पाता है, तो उसका जो पांडित्य है, उसका पंडित्व है, वह व्यर्थ है। अगली प्रवृत्ति है, विशेषता है लोक संग्रह की भावना। निर्गुण संत कवि पारिवारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति रहे हैं। वे नाथ पंथियों के समान योगी नहीं थे। यद्यपि कबीर आदि संत कवियों ने योग को बहुत महत्व दिया है, परंतु नाथ पंथियों के समान वे वैरागी या वैराग्य को धारण करने वाले नहीं थे, बल्कि एक सामान्य ग्रस्त जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। कहने का आशय है कि व्यक्ति को ईश्वर की साधना करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए, या उसके उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए किसी प्रकार से घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार का जो एक ग्रस्त जो धर्म है, उसका पालन करते हुए भी ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर की भक्ति यहाँ की जा सकती है। यही कारण है कि इनकी वाणी में जीवनगत अनुभव की सर्वांगीणता है। संतों की साधना में व्यक्ति की उपेक्षा सामाजिक अधिक है। यदि हम कबीर के काव्य को देखते हैं, उस पर दृष्टिपात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि कबीर के काव्य में व्यक्तिगत जीवन में या वे अपने जीवन के बारे में बहुत ही कम उल्लेख करते हैं, बल्कि जो सामाजिक जीवन है उसको संतों ने बहुत अधिक महत्व दिया है। सामाजिक जीवन में जो भेदभाव देखने को मिलता है, ऊंच नीच देखने को मिलती है, या इस प्रकार के जो कर्मकांड देखने को मिलते हैं, या ढोंग और दिखावा जो आडंबर मिलता है, उसका इन्होंने विरोध किया है। यानी एक तो ये वैराग्य को धारण करने वाले नहीं थे, बल्कि सामान्य ग्रस्त ही थे। और इस कारण जो सामाजिक जीवन की जो अनुभवता होती है एक सामान्य व्यक्ति में, इस प्रकार की जो अनुभव है हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की बजाय जो सामाजिक जीवन है उसको अत्यधिक महत्व दिया है। ये लोग संत कवि और भक्ति आंदोलन के उन्नायक है, वहाँ वे समाज के सुधारक भी है। और कबीरदास जैसे जो संत कवि है, वे अपने स्वभाव में क्रांतिकारिता लिए हुए हैं। इस कारण समाज में भी जहाँ पर वे इस प्रकार का वितंडवाद देखते हैं, समाज में जहाँ पर निर्माण की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर ये इनका विद्रोही स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है। तो जो भक्ति को जब आंदोलन के नाम से जाना जाता है, भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है,
तो ये केवल भक्ति के कारण नहीं है, बल्कि उसके सामाजिक स्वरूप के कारण है। क्योंकि जो भक्ति का जो फैलाव था वह समाज के सभी वर्गों तक फैला, भारतवर्ष के सभी हिस्सों में फैला और समाज के सभी लोगों को इसने प्रभावित किया। और भक्ति ने जो समाज के सभी लोग थे, किसी भी वर्ग के हो, उन सभी के लिए भक्ति का दरबार उनके लिए खुला था। भक्ति पर उनकी हिस्सेदारी समान रूप से थी और उन्होंने समाज में सुधार के प्रयास भी किए। तो यही कारण है कि भक्ति एक आंदोलन का स्वरूप ले लेती है। कृष्णधारा के कवियों के समान संत कवियों ने समाज से अपनी आंखें नहीं फिरा लेती। कृष्ण काव्य धारा में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कृष्ण का जो बाल जीवन है और उसकी जो अवतारी जो जीवन है, विशेषकर जो रासलीला इत्यादि, उसका तो सांगोपांग वर्णन कृष्ण काव्य में किया गया है, परंतु समाज का उसमें वर्णन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तुलसीदास जी के काव्य में हमें ये वर्णन मिलता है, क्योंकि उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है और प्रबंध काव्य है वह जीवन की सर्वांगता को अपने साथ में शामिल करता है। और कवितावली इत्यादि काव्यों में उन्होंने समाज में जो उस समय की जो स्थिति थी, जो भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल, दरिद्रता और समाज में जो एक प्रकार की विसंकटता फैली हुई थी, राजनीतिक जो अस्थिरता थी उस समय, और किस प्रकार उस समय के जो शासक थे उनके द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, वह भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन कृष्ण काव्य में हमें किसी प्रकार की सामाजिकता देखने को नहीं मिलती है, परंतु संत काव्य में हमें संपूर्ण रूप से सामाजिकता देखने को मिलती है। और यहाँ तक कि उन्होंने समाज सुधार के लिए प्रयास भी किए हैं। और कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम धर्म हो, अन्य उस समय के जो मतांतर हो, जहाँ पर भी उन्हें सुधार की आवश्यकता लगी वहाँ पर उन्होंने उसका विरोध किया, उस पर प्रहार किया और उन विसंगतियों को ठीक करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से संत काव्य का जो सामाजिक स्वरूप है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। संत काव्य में उस समय का समाज प्रतिबिंबित है। इनकी समस्त वाणी का सार ही कर्मण्यता है और कर्मण्य से तात्पर्य है, यानी व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। तो संत काव्य में एक सामाजिक जीवन में व्यक्ति के किस प्रकार की भूमिका हो सकती है और उस समय का जो पूरा समाज है वह हमें संत साहित्य में देखने को मिलता है। श्रृंगार वर्णन और विरह वर्णन की मार्मिक उक्तियाँ। संपूर्ण संत साहित्य में श्रृंगार एवं शांत रस का चित्रण अधिक रूप से हुआ है। इन कवियों ने संयोग और वियोग, इन दोनों प्रणय की दोनों अवस्थाओं की अत्यंत कलात्मक एवं मनोहर चित्रण किया है। उपदेश परक शुक्तियों में शांत रस की व्यंजना हुई है और जहाँ पर उपदेश की जो व्यंजना हुई है वहाँ पर हमें शांत रस देखने को मिलता है। और जहाँ पर ये श्रृंगार की उक्तियाँ करते हैं, वहाँ पर प्रेम का वर्णन करते हैं, वहाँ पर श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। संत वाणियों का काव्य पक्ष उनकी प्रणयोक्तियों में ही यथार्थ रूप से निखर पाया है। नीचे कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य है। विरह नहीं उबी पंथ शिर पंथी बूझे धाई, एक शुद्ध
कहीं पीव का कब्रे मिलेंगे आई। तो यहाँ पर एक विरहणी जो नायिका है या विरहणी है वह पथ पर खड़ी है और अपना संदेश दे रही है कि उसकी जो पिया है उससे आकर कब मिलेंगे। संत काव्य में संयोग पक्ष के अत्यंत रूपाकर्षक प्रिय मिलन, प्रथम समागम, हर्षोल्लास, मिलनोत्कंठा, झूला झूलना आदि का वर्णन है। इस काव्य में वियोग पक्ष में प्रिय का विदेश जाने से रोकना, विरह जनित काम दशाओं का वर्णन, काम आदि के प्रियतम का संदेश का प्रेषण आदि का वर्णन किया है। संत कवियों का श्रृंगार रस चाहे लौकिक हो या अलौकिक, उसमें अनुपम माधुर्य रस है। वह लौकिक रूप में जितना आह्लाददायक है, अलौकिक रूप में उतना ही आनंददायक है। संत कवियों का श्रृंगार वर्णन भी इनके व्यक्तिगत धर्म दर्शन के समान विलक्षण और निराला है। इनके श्रृंगार में दिव्य रस की आर्द्रता है, वासना नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने यद्यपि जो संत काव्य का में मूल रूप से उपदेश पर की है वहाँ पर शांत रस देखने को मिलता है, परंतु जहाँ पर ये भावनात्मक रहस्यवाद का आश्रय लेते हैं वहाँ पर ये ईश्वर के प्रति उनका जो प्रेम है उसको जब नर नारी के प्रतीकों के रूप में जब अभिव्यक्त करते हैं तो वहाँ पर ये श्रृंगार की दिशा में भी आ जाती है और वियोग का वर्णन भी आ जाता है। तो जो संसार में इस प्रकार की जो प्रेम की जो आर्द्रता है, उसकी जो तरलता है जो देखने को मिलती है, वह हमें संत साहित्य में भी देखने को मिल जाती है। नारी के प्रति दृष्टिकोण, निर्गुण संत कवियों ने नारी संबंधी अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया है। इन कवियों ने एक और नारी की निंदा नालस्ती की, वह दूसरी और पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। कबीर इत्यादि कवियों में हमें ये देखने को मिलता है कि वे जगह जगह नारी की निंदा भी करते हैं, परंतु साथ ही साथ जो पतिव्रता नारी है यानी गृहस्थ जीवन में अपने पति धर्म को निभाती हुई जो स्त्री होती है उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की है। तो ये इस प्रकार का अंतर्विरोध क्यों है? तो जहाँ पर ये नारी की निंदा करते हैं वहाँ मुख्य रूप से नारी का जो कामिनी रूप है, नारी का भोग और विलास में जो डुबाने वाला जो रूप है उसका ये विरोध करते हैं और उसकी ये निंदा करते हैं। तो वहाँ पर ये जो नारी है, जहाँ पर नारी कामिनी रूप में चित्रित हुई है, वस्तु तो वह नारी माया का ही रूप है और उस माया की उन्होंने निंदा की है। और पतिव्रता जो नारी है उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की है। तो इस प्रकार का जो अंतर्विरोध है केवल कबीर इत्यादि संत कवियों में नहीं देखने को मिलता है, बल्कि संपूर्ण भक्ति आंदोलन में मिलता है। तो ये उस समय के जो तत्कालिक जो समाज है उसमें जो नारी को लेकर लोगों की जो सोच थी, लोगों का जो दृष्टिकोण था, उसमें जो एक प्रकार का अंतर्विरोध जो व्याप्त था उस समय, ये अंतर्विरोध हमें काव्य में भी देखने को मिलता है। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है और जहाँ पर माया के प्रतीक के रूप में नारी का चित्रण हुआ है उसको कनक और कामिनी रूप में जहाँ इन्होंने माना है वहाँ पर इन्होंने इसकी निंदा की है। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की कहा गति, जो नित नारी के संग।
यानी कि स्त्री की जो छाया पड़ते ही जो भुजंग होता है, जो सर्प होता है, वह भी अंधा हो जाता है। और कबीरदास जी कहते हैं कि उन लोगों की क्या गति होगी जो नित्य नारी के संग भोग विलास में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर वे पतिव्रता नारी की प्रशंसा भी करते हैं। पतिव्रता मैली भली कानी कुचित कुरूप, पतिव्रता की रूप पर वारो कोटि स्वरूप। यानी नारी के रूप को वे महत्व नहीं देते हैं, बल्कि उसकी जो धर्मपरायणता है, उसके जो कर्तव्य है, उसको वे महत्व देते हैं। और इस प्रकार अपने धर्म का पालन करने वाली यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसको वे उस गुणवान स्त्री को वे जो रूपमय स्त्री है उससे भी वे अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। कबीर का यह दृष्टिकोण उदारता का परिचायक है। उनकी दृष्टि में पतिव्रता का आदर्श अनेक साधनों के निकट जान पड़ता है। सती और पतिव्रता नारी के प्रति एक निष्ठावान आसक्ति, असीम प्रेम, साहस, त्याग भावना से वे प्रभावित है। कबीर माया के दो रूप सत माया और असत माया मानते हैं। संत कवियों ने सत को स्वीकार कर असत को अस्वीकार करके उसे घृणा भी की है। यानी जो माया है उसके दो रूप है, एक सत माया है, दूसरा असत माया है। जो असत माया के रूप में जहाँ पर नारी जो कनक और कामिनी का रूप धारण कर लेती है, वहाँ पर उसकी निंदा भी करते हैं। और सत रूप में, सती रूप में पतिव्रता नारी की वे प्रशंसा भी करते हैं। तो इस प्रकार का जो अंतर्विरोध है वह संत काव्य में हमें देखने को मिलता है। कुछ अन्य प्रवृत्तियाँ जो शेष रह गई है उसको हम अगली कक्षा में या अगली वीडियो में लेंगे, ताकि ये वीडियो अधिक लंबा न हो और आपको देखने में आसानी रहे। धन्यवाद।